हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 89वां सर्गा होगा, 89 अध्याय का सर का पाठ होगा। इसमें भरत जी सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर आते हैं। विभुसरात्रि तु तत्रैव गंगा कूले स राघवा कल्याणमुत्थाय शत्रुघ्नमिदं वचनमब्रवीत्। सिंहवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातः काल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्नोत्तिष्ठो किं शेषे निषादधिपतिं गुहं शीघ्रम आनाया भद्रम ते तारिष्यति वाहिनीम। शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गु को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। जागामि न हम स्वपि तथैवं विचिन्तयन् इत्थम् अब्रवीत् भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदिता। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी भांति राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। इति संवादतोरेव मन्योऽन्यं नरसिंहयो अग्रहा प्रांजलि काले गुहे वचनम अब्रवीत्। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय निषाद राजगु उपयुक्त बेला में आ पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, कच्चे सुखम नदी तीरे अवस्थि काकुत्स्थ सर्वरीम कच्चिच्चा सह सैन्यस्या तब नित्यमनामयम। ककुत्स्थ कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे ना। सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है, आप सर्वदा निरोग हैं। गृहस्थस्तु वचनम श्रुत्वा स्नेह उदीरितं रामस्या उन्नुभसो वाक्यम भरतो अपीत अब्रवीत्। गु के स्नेह पूर्वक कहे हुए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, सुखाना सर्वरी धीमान पूज्यापि ते वयम गंगा तु नौमि गंगा तु नौभिर्वाहिर्भिर्दशा सांतर सतार्यन्तु न। बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोग की रात बड़े सुख से बीती है।
तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया है। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत से नौकाओं द्वारा हमें गंगा पार उतार दे। ततो गुरु सत्वरिता सुत्वा भरत शासनम प्रति प्रविश्य नगरम तम ज्ञाति ज्ञानम अब्रवीत। भरत का आदेश सुनकर निषाद राजगुरु ने तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उत्तिष्ठ प्रबुद्धम भद्रमस्तु हि वा सदा नाव समुपकर्षध्वम तारयिष्यामि वाहिनीम। उठो जागो व सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ और भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। ते तथोक्तम समुत्थाया त्वरिता राज शासनात् पंचनवाम शतान्येव समानीषु समन्तता। गुरु के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। अन्य स्वास्तिका विज्ञेया महाघंटा धारावरा शोभमाना पातकीन्यो युक्तवाहा सुसंसहता। इन सबके विपरीत कुछ स्वास्तिक नाम से अधिक नौकाएं थी जो स्वस्तिक के चिन्ह से अलंकृत होने के कारण उन्हें चिन्हित पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से नौकाओं की विशेष हो रही थी। इनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे, सब चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। इसके भीतर ही बैठे वो सब नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। तथा स्वास्तिका विज्ञेयं पांडुका कंबलं समृतान सन्नंदी घोषा कल्याणी गुहनावम उपहारता। उन्हीं में से कल्याणी महिना गु स्वयं लेकर आया जिसे श्वेत कालीन बिछे हुए थे और स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। तमारुहा भरता शत्रुघ्न महाबला कौसल्या चा सुमित्रा चा यंचंती राजयोषिता पुरोहिता तत्पूर्वं गुरु ब्रह्मणश्चये अनंतरम राजदारस्तथैव प्रकटा सकटापणा। उस पर सबसे पहले पुरोहित गुरु ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात भरत महाबली शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा कैकेयी राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुई। तदंतर राजकुमारियों और तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्री दूसरी दूसरी नाव पर लाद दी गई। आवासामादि पायताम तीर्थम चाप्यवागताहताम भंडनानि चा ददानाम घोषयस्तु दिवम स्प्रियन। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मसाले जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रता पूर्वक घाट पर उतर लगे और बहुत से सैनिक अपनी अपनी सामान को या मेरा इस प्रकार पहचान कर उसे उठाने लगे। उस समय भी महान कोलाहल नया और तब आकाश से गूंज उठा। उस समय महान कोलाहल मचा और आकाश में गूंज उठा। पाता कन्निन्यस्तु ताम नाव स्वयं दर्शरा अधिष्ठिता बहंतो जनमारूढ़ा तथा संपेदुरासुगा। उन सभी नाव पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई महिला बैठे थे। वे सब अनेक अनेक नौका उस समय चढ़े हुए मनुष्य की तीव्र गति से पार ले जाने लगे। नारीणाम नारीणाम अभिपुण्यस्तु कंचित कश्चिन देवारात। नारीणाम पेड़ पुण्यस्तु कंचित कंचित बाजिनाम कश्चित तत्र बहंति सम यान युग्म महाधना। जितने नौकाएं केवल स्त्रियां भरी थी, कुछ नाव पर घोड़े थे और कुछ नौकाएं गाड़ियां, उनमें जोते जाने वाले घोड़े खच्चर बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रथ आदि को ढो रही थी।
तस्तु गत्वा परे तीरम अवरूप्य च ते जनम निवृत्ति कांड चित्राणि क्रियन्ते दास बंधुवे। वे दूसरी तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी तो उस समय मल्लाह बंधु जंगल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। शैवा जयंतु गजा गजारोहे प्रचोदिता तरंता सा स्मानते पच्चा इव पर्वता। बैजंती पथकाओं से सुबोध हटने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं नदी पार करने लगे। उस समय पंखधारी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। नावश्चारुस्तन्ये प्लेविस्तेरुस्तथा परे अन्ये कुंभ घटे तेरुरन्ये तेरुश्च बहुभिः। कितने ही मनुष्य नाव पर बैठे थे, कितने ही बांस तथा तिनके से बने हुए बेड़े उस पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों और कुछ बड़े बड़े घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैर कर पार हो रहे थे। सा पुण्या ध्वनि गंगा दासो सीताराम स्वयं मैत्रे पुहते षष्ठी प्राण मैत्रे मुहूर्ते प्रायो प्रयाग वनम उत्तमम। इस प्रकार मल्लाह की सहायता से सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वहां मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थान हो गई। आश्वासित्वा चमूमात्मा निवेशयित्वा चरा राजीव रूप्य दष्टुम भरद्वाज ऋषिं परिवर्या अमृतवीक्त सत्तस्य भरता प्रतस्थे। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा देकर प्रयागराज में ठहर कर स्वयं ऋतिवजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषिवर भरद्वाज का दर्शन करने के लिए आए हैं। सा ब्रह्मणाश्रम उपेतया महात्मानो देव पुरोहिता ददर्शम रम्भोज्जट जट वृक्ष देशम आभा विप्रवरस्या रम्यम। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरत मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने विश्वामित्र को रमणीय एवं विशाल देवपुरित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज के मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय और विशाल वन को देखा, जो मनोहर और पर्णशालाओं तथा वृक्ष बल्लियों से सुशोभित था। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे एकोनवतितमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य में आदि अयोध्या के आदि कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।